नमस्कार दोस्तों, एक महीने में ये गार्डन तैयार हुआ है और सिर्फ इसकी जो ये घास है ये बरसात से पहले अप्लाई कर दी गई थी ग्राउंड में, और बरसात के बाद सिर्फ ये ट्यूब घास की ग्रोथ हुई है और बाकी की ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये अभी बरसात ख़त्म होने के बाद लगाए गए हैं और सिर्फ एक महीना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस है गार्डन की। तो आज मैं यही शेयर करने जा रही हूँ आपसे। तो मैं एक तरफ से दिखाना शुरू करती हूँ। रोज़ेस की तो इतनी सारी वैरायटी यहाँ पे हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। कुछ कलियाँ ये खिल चुकी हैं और इसमें नई बर्ड्स भी निकल के आ रही हैं। और ये देखिए, ये कितना प्यारा रोज़ है और इसका जो है ये पुराना रोज़ है, खिल कर के ऐसा हो गया है। ये सेम रोज़ है और ये शायद गुलमोहर है ये तो। और गेंदे तो खैर कलियाँ बनी बनाई लेके आते हैं सभी लोग और लगा देते हैं तो कितने अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मैं बाकी के फ्लावरिंग प्लांट भी दिखा रही हूँ। रोज़ेस मुझे स्पेशली बहुत पसंद आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे रोज़ेस परचेजिंग हुई है। छुट्टी का आज दिन है तो मुझे मौका मिला और इसलिए मैं बना रही हूँ। और सारे रोज़ेस मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये वाइट कलर का रोज़ है और ये पुराना फूल है तो ये अब मुरझाने लग गया है और नई बर्ड्स इसमें अभी बन रही हैं। और येलो कलर का ये रोज़ इतना सुंदर है और ये थोड़ा डिफरेंट कलर का है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये वाले भी अभी मुरझा चुके हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इन्हें शूट भी किया था। तो रोजेस अभी बहुत सुंदर हैं और मुझे लगता है बल्क में ख़रीदे गए हैं तो अच्छे रेट पर ये मिले हैं। तो और ये बीच बीच में समी के पौधे लगाए हैं तो इन पे भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो अभी तो ये 1 महीने के प्लांट हैं। जिस समय लाए थे उस समय तो मात्र इन पे ये डंडी थी और अभी इनमें अच्छी पत्तियां भी आ गई हैं तो ये अच्छी ग्रोथ करने लग गए हैं। और ये सिंगोनियम यहाँ का बहुत पुराना सिंगोनियम है तो इस यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उस समय सारा सिंगोनियम हटा दिया गया था तो शायद इक्का दुक्का जड़ें रह गई होंगी तो ये फिर से अब ग्रो करने लगी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें ये पेड़ के अंदर भी घुसने लगी हैं। तो पेड़ के अंदर घुस करके इसमें और अच्छी ग्रोथ होने लगी है। और यहाँ पर भी ये गुलमोहर, दोनों गुलमोहर के बीच में समी का पेड़ कितना बढ़िया हो गया है और इसमें ये नई ग्रोथ भी साफ दिख रही है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये सामने तक ये सब वही दिख रहे हैं और इधर रोजेस थोड़ा कम है तो ये वाली साइड को मैं दिखा देती हूँ। इसका मैंने पहले एक शॉर्ट भी शेयर किया था जिस समय यहाँ ये दूब लग रही थी, उस समय शॉर्ट शेयर किया था। और अब ये देखिए यहाँ पे भी कितने सुंदर फ्लावर हो रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग की वजह से धूप नहीं आती है तो इस साइड गेंदे बहुत अच्छे खिल के नहीं आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ फ्लावरिंग प्लांट लगाए जा रहे होंगे तो मैं अपना सजेशन ज़रूर दूंगी कि इधर गेंदे ना लगाए जाएं। अलबत्ता यहाँ गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और गुलमोहर की ग्रोथ भी यहाँ अच्छी हो रही है। और ये वाइट रोज़ कितना अच्छे से खिला है और अब भविष्य में ये पौधे बड़े बड़े होने वाले हैं। तो जब इनकी ज़्यादा ग्रोथ की कटिंग होगी तो यहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स भी तैयार होने वाली हैं अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ ऑफ रोजेस की। ये देखिए इसकी बड कितनी सुंदर है। तो और यहाँ पर समी के पेड़ भी लगाए हैं तो उस समी के पेड़ में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है और गेंदा में भी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो लॉन वाली दूब लगाई है इस दूब को
जब से लगाया है, बरसात से पहले लगाया था, तब से इसको कम से कम 3 बार कटिंग कर दिया है, क्योंकि इस एरिया में धूप कम आती है, तो इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है दूब की, और इसीलिए यहाँ पर 3 बार कटिंग कर दी गई है। और अब मैं चलती हूँ सामने वाले एरिया की तरफ। तो ये सामने वाला गार्डन है, और इसमें भी दूब पहले लगा दी गई थी, पहले यानी बरसात से पहले लगा दी गई थी। और अब बरसात ख़त्म होने के अभी मतलब जस्ट महीना भर हो रहा है। यहाँ ये पिलखन का पेड़ लगा है, इसको ये भी बहुत अच्छा होने लगा है। और यहाँ पे लगाया है ये बोगेनविलिया, और इसमें नई नई बर्ड भी निकल के आ रही हैं। और बोगेनविलिया के यहाँ पे सामने तक 3 पेड़ लगा रखे हैं, और शायद ये अलग अलग कलर के हैं, तो तीनों अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और रोजेस भी यहाँ पे ये खिल करके मुरझा चुके हैं। इधर गेंदे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, फ्लावर के ऊपर ये गिरगिट है जो कि यहाँ पर धूप सेक रहा है, और इतना लेजी हो रहा है कि वेट कर रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन खुद जो है निकलने को तैयार नहीं है, आराम से धूप सेक रहा है। और ये यहाँ पर रोजेस कितने सुंदर लग रहे हैं रोजेस। और यहाँ पे समी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारे पत्ते निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है समी के पेड़ को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो भविष्य में मुझे लग रहा है कि उसमें फ्लावरिंग भी जो धूप में है उन पेड़ों में ज़्यादा होगी। और ये रोज़ 2 कलर का, एक साइड वाइट और एक साइड पिंक, बहुत ही सुंदर लग रहा है, डिफरेंट काइंड का है। तो मैं तैयार रहूँगी कटिंग के लिए, और इनकी कटिंग कर दी गई है, इसमें नई ग्रोथ भी आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ लगा रखे हैं गेंदे, और बिल्कुल मखमल जैसे हो रहे हैं गेंदे, ये देखिए। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। और स्पेशली मेरा तो यहाँ ध्यान रोजेस पर ही है, रोजेस कितने सुंदर हैं, और मेरा ध्यान तो वास्तव में इन्हीं पर है, अलग अलग टाइप के रोजेस। और सिर्फ महीना भर इनको हो रहा है, और इसके तो मुरझा गए हैं। एक ही पेड़ ख़राब भी हो गया है, शायद पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाया होगा, तभी ख़राब हुआ होगा, लेकिन कुछ में ये नई बड़ आने लगी हैं। और मैं चलते चलते दिखा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि यही प्लांट्स अगर हम गमले में लगाते हैं तो साइज़ छोटा होता है, लेकिन अभी देखिए कितना बड़ा रोज़ है, मेरे हाथ के बराबर। इनके साइज़ कितने बड़े बड़े हैं, और पेटल्स भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े हैं। तो कैसे 1 महीने से भी कम टाइम में कायाकल्प हो गया इस जगह का। और यहाँ पे ये तितली कितने अच्छे से कैमोफ्लाइज हो रही है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, कितनी सुंदर है। और जिस कलर के फ्लावर हैं उसी कलर की तितली भी है। तो और फ्लावर भी, ये टिकोमा है, टिकोमा के फ्लावर इतने सुंदर सुंदर। और मैं चलते चलते दिखा रही हूँ, ये नई बर्ड बननी स्टार्ट हो गई है, पुरानी खिल के ख़त्म भी हो चुकी है और नई बर्ड बननी स्टार्ट हो गई है। तो गुलाब में यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है इस साइड स्पेशली, क्योंकि इस साइड सुबह से शाम तक धूप रहती है, और इसकी वजह से रोजेस बहुत अच्छे से यहाँ पर खिल रहे हैं, खिलने को तैयार हैं अभी। और मैं तो जब भी आती हूँ यहाँ पर तो मैं अपना ध्यान हटा नहीं पाती हूँ इन फ्लावर से। कितने, एक ये है कितना बड़ा रोज़ है, मेरे हाथ के बराबर है पूरा, और कितना डिफरेंट इसका कलर भी है, पीच कलर का है, क्योंकि पीच में भी थोड़ा डिफरेंट कलर है। और एक ये रोज़ है, शुरू में हमने सोचा था कि ये शायद जल गया है, हालांकि अभी तो ये ख़राब हो गए हैं, लेकिन जब ये ताज़े फूल थे तब भी इनमें ऐसी डर्ट कलर था, तो इसी कलर में है ये।
और अभी सूख के भी वैसे ही दिख रहे हैं। उसके बाद एक ये रोज़ है, ये भी पीच कलर है लेकिन ये डिफरेंट पीच है। और इसका ये जो फुली खिलावा है इतना बड़ा है, मेरे हाथ के बराबर है। तो साइज़ भी इनके बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, धूप की वजह से हो रहे हैं शायद। सनलाइट यहाँ पे इनको बहुत अच्छी मिल रही है। एक ये है, इससे पेटल्स कम है, पीच कलर का ये भी, लेकिन इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है और इसमें भी नई नई कलियाँ बन रही हैं। इसके कितने सारे पेटल्स नीचे झड़ गए हैं। ये भी थोड़ा डिफरेंट कलर का है, ये पिंक है प्रॉपर। और इसकी भी जो ये दूब है, ये बरसात से पहले लगाई गई थी और अभी बहुत अच्छी ग्रो हो गई है। और उस साइड भी गेंदे, पिलखन और समी के पेड़ लगाए गए हैं चारों तरफ और बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। समी के पेड़ यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि समी के पेड़ों को धूप की अच्छी ज़रूरत होती है और धूप की वजह से ही इतने घने हो गए हैं। और एक पीच कलर का रोज़ यहाँ पे भी है। ये देखिए समी का पेड़, मैं कह रही हूँ कि धूप की शायद इनको अच्छी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे गुलमोहर, गेंदा, गुलाब और समी के पेड़ों की धूम है। ये भी थोड़ा डिफरेंट काइंड का है और ये और बड़ा साइज है, मेरा पूरा हाथ ही भर जा रहा है। ये नीचे को भी बहुत घना है, तो बहुत सुंदर गुलाब है ये भी। और ये टिकोमा है, वो पता नहीं कौन सा प्लांट था जिसको मैंने पीछे टिकोमा बोला था, ये है टिकोमा। और टिकोमा में भी जब से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें ये देखिए कितनी सारी नई बड भी बन, तो ये टिकोमा दिखा रही थी मैं आपको। और टिकोमा में बहुत फ्लावरिंग हो रही है और नई नई कलियाँ भी बन के आ रही है। अभी ये कलियाँ और बड़ी होने वाली हैं और इसमें लगातार फूल खिल रहे हैं बहुत दिनों से। तो मुझे लग रहा है टिकोमा प्लांट भी अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपको गार्डन में बहुत ही मैग्निफिसेंट फ्लावर चाहिए तो आप टिकोमा ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसे अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ और शायद ही कटिंग से भी लग जाता है, तो मैं पहले ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ से कटिंग लेके जाऊँ नेक्स्ट सीज़न में और कटिंग लगाऊँ इसकी। तो ये मैंने इस साइड, ये टिकोमा का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ी छाया और थोड़ी धूप मिलती है, तो शायद टिकोमा को ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती नहीं है, पर फ्लावरिंग प्लांट है तो होती होगी। तो ये इस साइड का गार्डन है और अब मैं जा रही हूँ आगे की साइड और दिखाती हूँ वहाँ पर। तो यहाँ के मन खुश हो जाता है हमेशा, हमारा तो रोज़ इस जगह से पाला पड़ता है। तो मैं आती हूँ इस जगह मॉर्निंग आवर में, जब मैं आती हूँ तो नज़र पड़ती है सबसे पहले कलरफुल फ्लावर्स पे और मन खुश हो जाता है। और यहाँ इक्ज़ोरा भी इस बार बहुत खिले। इक्ज़ोरा का प्लांट तो नॉर्मली क्या होता है कि हम नर्सरी से लाते हैं और खिलता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब ये प्लांट मुझे लग रहा परमानेंट हो गए हैं, क्योंकि खिलने के बाद ये मरे नहीं हैं और नेक्स्ट सीज़न में भी रहे तो ये फैलने वाले हैं। और जब ये फैलेंगे तो मैं ज़रूर कटिंग भी लूँगी यहाँ से। और लगातार खिल के, अब ये खिल के ख़त्म हो चुके हैं, तो और बहुत बड़े बड़े फ्लावर इनमें खिले थे। तो और ये भी बहुत बड़ा रोज़ है और कलर भी कितना प्यारा है। इक्ज़ोरा तो बहुत ही सुंदर खिले थे, अब ये छोटे हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े खिले थे यहाँ पर। और ज़मीन में लगे हुए शायद ये बहुत बड़े ही खिलते हैं, तो बल्कि अभी इसमें भी दिख भी रहा है कि कितने खिल चुकी है। और अभी एक ये खिलने के लिए तैयार है, ये अब खिलेगा, बाकी खिल के मुरझाने वाले हैं। एक ये भी शायद अब खिलेगा, इसमें भी नई बड दिखाई दे रही है।